কতগুলো চুল Lala. Welcome Lala. राधे 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 देखो आम राक्षस मंदिर जाऊँ से प्रवचन होता से लला नहीं दोनों ही वशिष्ठ देव की मूर्ति अब नुमाई मैदान में लोगों ने कहा हमारे लिए क्या है मूर्तिकार ने कहा भैया देखो मैंने तो मूर्ति बनाए दोनों ही वशिष्ठ देव जी के दोनों ही 40-40 किलो के सुनते सुनते हमारे जीवन में परिवर्तन पाएंगे स्वभाव में परिवर्तन था संत किसे कहते साधु कहते किसे कहते हैं बाहर के वेश बना लेने पर कोई संत साधु नहीं बनता है स्वभाव को संत बनाओ जिसके स्वभाव में सत्ता नहीं है वो संत भी नहीं वो साधु भी नहीं है इसलिए भागवत जी की कथा मनुष्य जीवन की परिवर्तनता के लिए ही भागवत की ये दिव्य कथा है और इसकी कथा की श्रवण यदि आप मन लगाकर करेंगे और इसे अपने जीवन में उतारेंगे तो आपका मनुष्य जन्म लेना सफल हो जाएगा तो जन्मादिश्याति हन्मयादि तरतश्चार्थेषु विज्ञशराट तेन ब्रह्मा हृदयादि कवये यत्सुरय तेजवारे मृदन्यथा विनिमय यत्र त्रिशर्गममुषम् दमनासेनं सदा निरस्तः उहकं सत्यं परं धीमन् निगमं कल्पतरोरुगलितं फलम् कीर्तता शब्द व्यास मुनि ने भागवत जी के मंगलाचरण में प्रथम सत्य की वंदना की है सत्यम परम धीमहि जिससे जगत का उत्पत्ति हुआ है जो जड़ में ही चेतन है जो परतंत्र नहीं स्वतंत्र स्वयं प्रकाश है वह भगवान माया के द्वारा इस जगत को बनाया है परंतु वो माया के कार्य से सदा निर्लिप्त होकर रहते हैं वेदव्यास मुनि कहते हैं तो मैं उस सत्य का वंदना करता हूं जिससे आया उस सत्य का मैं वंदना करता हूं क्योंकि सत्य के बिना जगत टिक नहीं सकता सत्य है तो भी ये संसार चल रहा है अब फिर दीजिए कितने भी एक व्यवसायी के वहां सामान लाते हैं तो कहते हैं कि उधार लाते हैं इतने पैसे आपको वापस करना है सत्य है तो जगत टिक रहा है सत्य नहीं तो ये संसार कभी ना टिकता नष्ट हो जाता और धर्म के 4 जो चरण हैं धर्म के 4 चरण उसमें से सत्य प्रथम एक चरण बचा है कलयुग में वह है सत्य और जिस दिन सत्य भी हाथ
हर्ष पा जाएगा, उस दिन संसार विनाश प्राप्त हो जाएंगे। तो धर्म ना दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना। धर्म ही सत्य है और सत्य ही धर्म है। महाराज श्री वेदव्यास मुनि ने भागवत जी की प्रथम मंगलाचरण में उन्होंने सत्य की वंदना करके ये दिखा दिया है, उन्होंने साबित किया है कि सत्य की वंदना करते हुए उन्होंने समस्त देव देवी सब भगवान के जितने स्वरूप है सबकी उन्होंने वंदना की है, कर दी है। क्योंकि सत्य पर दुर्गा प्रतिष्ठित है, सत्य पर काली प्रतिष्ठित है, सत्य पर कृष्ण प्रतिष्ठित है, सत्य पर राम प्रतिष्ठित है, सत्य पर शिव प्रतिष्ठित है। सत्यम शिवम सुंदर, तो सत्य ही सार तत्व है। निगम कल्पतरु, निगम माने वेद। श्रीमद् भागवत क्या है? वेद स्वरूप कल्प वृक्ष का पका हुआ फल। में कहा गंगा त्रिवेणी में, प्रयाग में कहा गंगा प्रवाहित हो रही है। सबकी भाग्य में गंगा में जाना नहीं होता है, और दैववश कोई जाता है तो भी कितने दूर गाड़ी से, ये ट्रेन से, यूं करके बहुत 1-2 दिन बाद पहुंचते हैं, उसमें डुबकी लगाते हैं, तो भी 1-2 दिन सप्ताह भर गंगा के सेवन करो तो गंगा पवित्रता दान करती है। और श्रीमद् भागवत की कथा हरिद्वार में नहीं, घर घर में लोगों की द्वार में तुम्हें जाने की जरूरत नहीं, तुम्हारे पास आकर वो बह रही है। और इस भागवत रूपी गंगा में जिसने मानव शरीर प्राप्त करके इस भागवत रूपी प्रेम भक्ति में गंगा ने जिसने डुबकी नहीं लगाया, उसका मानव जीवन वृथा है। इसलिए श्री कबीरदास जी ने कहा ना, सुखिया सब संसार खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर जागे सोवे। अज्ञान के जीव संसार की तुच्छ वस्तु खावे पीवे भोग करे, इसमें रम जाते हैं, डूब जाते हैं। ये तो शास्त्र में इससे तुच्छ कहा गया। संसार की विषय हो अति साधारण है जीव, तो ब्रह्मानंद की खोज करो, परमानंद की खोज करो, उसमें शाश्वत शांति है। तो श्रीमद् भागवत वेद स्वरूप कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। फल में छिलके होते हैं और उसके अंदर होते बीज होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, फल जब खाना होता है तो उसके छिलके को फेंक देते हैं, गिठली बीज को भी उतारकर फेंक देते हैं, और उसके रस को हम लोग सेवन करते हैं, पान करते हैं। तो उसी प्रकार ये जो श्रीमद् भागवत रूपी पका हुआ फल है, जब धरती पर आया तो व्यास मुनि ने कहा, है मानव, इस भागवत रूपी अमृतमय फल का तुम पान करो, आस्वादन करो। लोगों ने कहा महाराज पान तो करेंगे, किंतु फल में गिठले होते हैं, छिलके होते हैं, तो ये बताइए कि भागवत जी के जो भागवत रूपी जो फल है, इसमें छिलके और बीज जैसे तेजों का अंश कौन सा है? तो उसका त्याग करके ही हम भागवत रूपी सुधा का पान करेंगे। श्रीमद् भागवत रूपी जो पका हुआ फल है, उसमें छिलके और बीज जैसे तेजनीय वस्तु नहीं है, क्योंकि छिलके और बीज है ही नहीं तो कहां से तेजनीय वस्तु होगा? इसमें तो केवल रस ही रस है। तो लोगों ने कहा महाराज रस है तो एक बात है, एक संशय। कैसा संशय? मतलब संशय ये है महाराज कि एक फल है, उस फल में बीज ना हो तो भी चलता है। जैसे आप लोग केले खाते होंगे, बाजार में पका हुआ केला आता है ना, उसमें बीज आता है क्या? बीज मिलता है? नहीं, हम लोग खाली छिलके उतार कर खाते हैं। तो लोगों ने कहा महाराज फल में बीज ना हो तो भी चलता है, किंतु उसमें
छिलका ना हो तो रस कम धारण करेगा। हाँ? पकने के बाद तो रस बिखर जाएगा। तो श्री वेदव्यास मुनि ने कहा कि सुनो, ये बात ऐसी है कि भागवत रूपी जो पका हुआ फल है ना, ये विष्णुलोक रूपी नारायण लोक रूपी शाखाओं में ये फल फला। तो ये रस गिरने लगा, टपकने लगा, और नारायण लोक रूपी शाखा से ये ब्रह्म लोक रूपी शाखा में गिरा। ब्रह्म लोक रूपी शाखा से ये भागवत रूपी रसमयी सुधामयी फल यह नारद रूपी शाखा में गिरा। नारद रूपी शाखा, अब तो छिलका नहीं, रस बिखर रहा है, बिखरते बिखरते नारद रूपी शाखा से ये व्यास रूपी शाखा में गिरा। और व्यास रूपी शाखा में जैसे गिरे तो शुक रूपी तोता आया, उड़ उड़ कर आकर तो सारे रस को पान कर गए। तो सुखो मुखो अमृत द्रव संयुतम। श्री सुखदेव मुनि के अधर अमृत इसमें मिल गया, जिससे बड़ा ही मधुर अति मधुर हुआ। वेदव्यास जी ने कहा पान करते रहो। प्रवचन ही खाली 1 महीने का हो, यदि आप सुनेंगे। प्रवचन अलग होता है 7 दिन की कथा, क्योंकि प्रवचन करते रहे तो कथा छूट जाएगी, क्योंकि कथा भी लंबा है। और कल मैंने 2 घंटा तत्व ज्ञान रखी, तो मेरी कथा मतलब ज्यादा 9 से 9:30 तक गया। तो राधा तत्व क्या है उसकी, मतलब एक बहुत बड़ा चैप्टर है। गुरु तत्व का लंबा चैप्टर है, नाम तत्व का लंबा चैप्टर है, सत्संग महिमा का लंबा चैप्टर है, आत्म तत्व का लंबा चैप्टर है। इसे कहते हैं प्रवचन। और ये क्या हो रही है? कथा, भगवत कथा, श्रीमद् भागवत ज्ञान है ना। नाम तत्व का एक लंबा चैप्टर है। ये सब मैं बार बार कहीं करती हूँ। तो राधा इतना जान के रखे, राधा आराधनायति इति राधा, जो हर्षण कृष्ण की आराधना करती है वही राधा है। और शास्त्र में इस प्रकार कहा गया है, राधा कृष्ण है सदा एक ही स्वरूप। राधा कृष्ण है सदा एक ही स्वरूप, लीला रस आस्वादिते धरे दुई रूप। राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नहीं शास्त्र प्रमाण। तो राधा कृष्ण कौन है? कितने लोग अज्ञान भाव से कहते हैं राधा कृष्ण की प्रेमिका है वगैरह वगैरह। कोई तो कहते हैं इनकी पत्नी है, तो जानते नहीं इसलिए ऐसे बोलते हैं। वास्तव में राधा कृष्ण एक ही तत्व है, एक आत्मा दुई देह धोरी, अनन्य विलास रस आस्वादन कोरी। राधा कृष्ण एक तत्व दो रूप धारण करके लीला आस्वादन करते हैं। तो ये चैप्टर बहुत लंबा है, कभी होगा तो वर्णन होगी है ना, ठाकुर जी की कृपा होगी। तो फिर हम लोग कथा में ही चलते हैं।
भगवान का शरण लेकर भगवान से प्राप्त तो भगवान प्रकट हो गए और भगवान प्रकट होकर कहने लगे तुम क्या चाहते हो? तुम्हारी भक्ति से मैं रीत गई, तुम क्या चाहते हो मुझसे मांगो। तो भगवान कहते प्रभु मेरी मन की एक ही इच्छा है, क्या इच्छा? कि जब मेरे जीवन के अंतिम दिन आए ना, अंतिम समय जब प्रभु आए ना, तो बस एक बार आपकी मोहन छवि के रूप में मुझे दर्शन दे देना। तो भगवान ने अच्छा तुम्हारी ये इच्छा है, ठीक है पूर्ण कर देंगे। बताओ तुम्हें कौन सा रूप चाहिए? तुम्हें कौन सा रूप चाहिए? सुदर्शन चक्र लेकर आओ या धनुष बाण लेकर आओ? सुदर्शन चक्र लेकर आओ या धनुष बाण लेकर आओ? तो भाष्य कहते हैं, क्या कहते हैं? मोर मुकुट की तांबर धारी, तांबर धारी, राधिका प्यारी, सगे होसी राधिका प्यारी, सगे बंसी बजे धीरे धीरे, शाम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, बजे धीरे धीरे यमुना के तीरे, धीरे धीरे यमुना के तीरे, बजे धीरे धीरे यमुना के तीरे, बजे धीरे धीरे यमुना के तीरे, शाम तेरी बंसी शाम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, शाम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, शाम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। राजा का पुत्र फिर भी उस राजा के गोद में उस गद्दी में तू बैठने के लिए लायक नहीं है। क्यों पता है? क्योंकि तूने मेरी गर्भ से जन्म नहीं ली, किसी दूसरी स्त्री के गर्भ से जन्म लिया। बैठना चाहते पिता की गोद में तो जा तपस्या है, आराध्य पुरुष तपस्या कर, श्रीहरि को प्रसन्न कर। जय जय श्री राधे श्याम। महाराज ध्रुव जी माँ के इस प्रकार कटु वचन सुनकर छोटा बच्चा था रोने लगा। रोते रोते अपनी माँ के पास चला गया। माँ ने कहा बालक शोक मत करो, भगवान की तप से मन की सारी मन की सारी कामना पूर्ण हो जाते हैं। ध्रुव जी ने निश्चय किया अवश्य मैं तपस्या करूंगा और ऐसा तपस्या करूंगा। ध्रुव जी ने
भगवान जी कृष्णादा के लिए बड़ी से बड़ी यज्ञ किया और बहु वर्ष निकल जाने के बाद अपने पुत्रों को समस्त रात सब कर गए, गंगा जी के किनारे चले गए। उसी समय जैसे यम नियम का पालन कर रहे थे, ध्रुव जी के तो सारा संसार भक्त के सामने झुक जाता है। तो भक्तजन इस प्रकार ध्रुव जी नित्यधाम प्रस्थान करते हैं। आज की कथा पर विश्व में मैंने 15 मिनट शायद ज्यादा ली है, उसका भी कारण है क्योंकि कथा 6:30 से आरम्भ हुआ था। आज साउंड फिर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, तो इसलिए आधा घंटा फिर बाद कथा शुरू हुई। फिर भी आपको समय बता दूं, कथा का समय है 6 बजे। आप 6 बजे से पूर्व पधारे और भागवत जी के अमृत में कथा श्रवण करके मानव जीवन को धन्य करें। आइए भजन और आरती गाना लेकर वाणी में विश्राम लेते हैं। दीदी को जल्दी बड़ा गोटे खोज दियो भलटा। हाँ चाकरिया बड़ा से नानी चाकरी हो जाऊ हई और बड़ा गोटे खोज दियो भलटा। फाइनाली घर पळा आसले आमे राति हिगलानी राति 10टा। तो आज भिडियोटी जब भल लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दे। पुणी देखा न्यू ब्लॉग रे। तो बाय बाय, टेक केयर।